हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज बात हो रही है कि लाटविया के अंदर अगर काम करने जाना है, वहां पर लीगली काम करना है, तो कौन से परमिट लगेंगे और कौन सा वीज़ा लगेगा, उसकी प्रोसीजर कैसे होगी। तो दोस्तों, लाटविया के अंदर अगर आपको काम करना है तो मेनली आपको 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगने वाले हैं। सबसे अव्वल तो आपको एक वर्क वीज़ा लगेगा, लॉन्ग स्टे वीज़ा भी उसको कहा जाता है। इसके अलावा वर्क परमिट लगेगा और रेसिडेंट परमिट भी लगेगा। तो कई सारी कंट्रीज़ में जो है वो आपका वर्क परमिट ही आपका रेसिडेंट परमिट होता है, लेकिन लाटविया के अंदर ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अलग होती हैं और तीनों डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। तो अब बात ये कर लेते हैं कि कौन से टाइप के वीज़ा दिए जाते हैं जिससे कि आप आपके लिए सही वीज़ा चूज़ कर पाएंगे। तो पहला टाइप ए होता है जो कि एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा होता है। दूसरा होता है शेंगन टाइप सी और शॉर्ट टर्म वीज़ा। तो इसके तहत जो भी कोई फॉरेन नेशनल है उसको केवल वहाँ पर रहने का परमिट मिलता है, काम करने का नहीं मिल पाता है। और फिर जो आता है वो आता है टाइप डी और लॉन्ग स्टे वीज़ा, जो कि अगर काम करने जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वीज़ा जो है वो ख़ास तौर पर उन लोगों को दिया जाता है जो कि लाटविया के अंदर 90 दिन से ज़्यादा तक रहने वाले हैं। तो ये वीज़ा ही जिन लोगों को वहाँ पर नौकरी करनी है उन लोगों को यही वीज़ा लगने वाला है। और जिनके पास ये वीज़ा होता है वो लोग सारे के सारे शेंगन एरिया में इसी वीज़ा के साथ घूम सकते हैं। तो शेंगन एरिया मतलब वो पूरा यूरोपियन यूनियन में से एक पूरा हिस्सा है। तो वहाँ पर लोग इसी वीज़ा के साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं। और ये जो तीनों टाइप के वीज़ा मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और मल्टीपल एंट्री के तहत भी आपको मिल सकते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है कि सिंगल एंट्री वाला वीज़ा मान लीजिए आपने ले लिया, जिसकी वैलिडिटी है 60 दिन यानी कि 2 महीने। तो आपको वो 60 दिन के लिए वो वीज़ा दिया जाता है और उसके बाद आप कंट्री से जो है वो बाहर जाना पड़ेगा आपको। अगर यही आपने डबल एंट्री वीज़ा ले लिया तो आप पूरे साल में 30-30 दिन एक साथ रह सकते हैं उस कंट्री के अंदर। यानी कि जनवरी में आप चले गए, फिर आपको जनवरी ख़त्म होने के बाद आपके कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। फिर आप जून जुलाई में चले गए, फिर आप वहाँ पर 1 महीना रह सकते हैं, फिर से आपको आपके कंट्री में वापस आना पड़ेगा। तो ये होता है डबल एंट्री। तो अब बात कर लेते हैं कि ये टाइप डी वीज़ा जो है वो पाया कैसे जाए, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पर एक पासपोर्ट लगेगा जो कि 3 महीने तक वैलिड होगा और साथ ही साथ उसके 2 पेजेस कम से कम ब्लैंक होने चाहिए। इसके बाद आता है आपका कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि कलर में होना चाहिए, साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रेसिडेंस परमिट अप्रूवल। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस भी दिखाना पड़ेगा। तो कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर मेडिकल इंश्योरेंस के सिवा आपको एंट्री ही नहीं दी जाती है। तो आपके पास ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा फ़्लाइट इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रिप ऑफ लाटविया, यानी कि आप लाटविया में आ रहे हैं, उसके बुकिंग आपके हो चुके हैं, उसका भी प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। यानी कि आपके टिकट की कॉपी आप भेज सकते हैं। और साथ ही साथ वीज़ा के लिए फ़ीस भी लगती है, फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। तो वो फ़ीस आपने पे की है उसका भी एक प्रूफ लगेगा, यानी कि जो रसीद निकलती है वो आप उसके साथ जोड़ सकते हैं या उसकी कॉपी जोड़ सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर लैटवियन वर्क परमिट की। तो वर्क परमिट में आपका एक पासपोर्ट ऑब्वियसली लगने वाला है। इसी के साथ साथ प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन लाटविया, यानी कि आप वहाँ पर कहाँ रह रहे हैं उसका एक प्रूफ उनको देना पड़ेगा। तो आपने अगर घर रेंट पे लिया है या लीज पे लिया है तो उसके कागजात आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आपकी स्किल्स को प्रूव कर सके। जो भी जॉब आपने लिया है उससे रेलेवेंट आपके पास एजुकेशन है, वैसे स्किल्स हैं, ये दिखाने के लिए आपका सीवी लगेगा। आपके कुछ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो होते हैं जैसे कि डिग्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसकी कॉपीज़ आप लगा सकते हैं। और अगर रेसिडेंट परमिट उनके पास ऑलरेडी है तो उसकी कॉपी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इफ़ अवेलेबल इतना ही यहाँ पर लिखा है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। आपके एम्प्लॉयर का लेटर भी उसी के साथ होना चाहिए जिसके अंदर उसने आपको काम पर अपॉइंट किया है, ये भी मेंशन होगा, आपका नाम मेंशन होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा, आप कहाँ से आते हैं और कितने समय का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब कुछ उसके अंदर होता है। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये ऑब्वियसली फॉर्म के साथ आपको एम्बेसी में ही
वहाँ पर जमा कराने होते हैं। तो अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि कौन से सीक्वेंस में इसको अप्लाई करना है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर वीज़ा या वर्क परमिट से पहले ही आपको वहाँ के रेसिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो रेसिडेंट परमिट सबसे पहले आता है। तो रेसिडेंट परमिट जो है वो OCMA नाम की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का ही ये एक डिपार्टमेंट है लाटविया का। तो वहाँ से ये इशू किए जाते हैं। इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो एक कंप्लीट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। उसके बाद उसकी प्रिंट निकालिए, बाद में उसको साइन कीजिए और बाद में वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। अब बाकी कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये आपको वहाँ पर जाने के बाद वो लोग बता ही देंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए वही सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर फिर से लगने वाले हैं। लेकिन ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो उनको नोटराइज और लीगलाइज्ड फॉर्म में चाहिए होंगे, और इसके लिए जो है वो आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। विदाउट अपॉइंटमेंट वो आपको अंदर नहीं छोड़ेंगे, और एक बार आप वहाँ पर चले गए उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी लिया जाएगा, और उसके बाद 30 दिन के भीतर आपको जो है वो ये रेसिडेंट परमिट इशू कर दिया जाएगा। इसके बाद बारी आती है आपके वीज़ा की। तो वीज़ा के लिए जैसा मैंने पहले कहा कि आपके देश में जो भी कोई लाटवियन कॉन्सुलेट होगी या एम्बेसी होगी वहाँ पर जाकर के आपको ये फॉर्म जो है वो देना पड़ेगा, और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उसी के साथ जाएंगे, और आप फीस भी वहीं पर भरेंगे, और उसका भी जो रसीद है वो भी उसके साथ आप जोड़ दीजिएगा। तो एक बार आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट कर दिए तो जनरली 5 बिजनेस डेज़ में ये जो लाटवियन एम्बेसी है वो आपका वीज़ा क्लियर कर देती है। तो एक बार ये वीज़ा कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको खुद एम्बेसी जाना पड़ेगा और आपका वीज़ा कलेक्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पर वर्क परमिट की तरफ। तो वर्क परमिट के लिए अगर अप्लाई करना है तो उनको प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ेगा, जो कि किसी लाटवियन बेस्ड कंपनी की तरफ से उनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या अपॉइंटमेंट लेटर मिला है वो उनको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये जो वर्क परमिट है इसको बनाने में ज़्यादा समय लगता है। ये भी OCMA ही वहाँ पर इशू करता है, लेकिन इसे बनाने में पूरा 1 महीना लग सकता है। तो इसकी वजह से सलाह यही दी जाती है कि आप वेल इन एडवांस ये पूरी प्रोसीजर शुरू कर दें, ताकि आपके पास जो है वो कम से कम 1 महीना से लेकर के 1.5 महीना रहे, जब तक कि आपका वर्क परमिट वहाँ कर बन कर के जो है वो आपके हाथ में आ जाए। और एक बार ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ गए फिर आप लाटविया में जाकर के बिल्कुल बेझिझक काम कर सकते हैं, वहाँ पर रह भी सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको आपके साथ हमेशा कैरी करनी है, आपका वीज़ा, आपका रेसिडेंट परमिट और आपका वर्क परमिट। तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पर हमेशा कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफिशियल्स कभी भी आपको उसे देखने के लिए मांग सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा। अगर आपको लाटविया के अंदर काम करना है तो ये पूरी की पूरी प्रोसीजर जो है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारी मेहनत भी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके।